नमस्कार, न्यूज 10 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। बजट पर बोले पीएम मोदी, आधुनिक भारत आत्मनिर्भरता पर आधारित होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये आधुनिक भारत का और आत्मनिर्भरता का कितना बजट है? मंगलवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ये बजट पेश किया गया। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। इस दौरान कई चीजों को सस्ता किया गया तो कई चीजें महंगी भी हुई। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या महंगी हुई और क्या सस्ती हुई। क्या कुछ सरकार ने किया सस्ता? सरकार की तरफ से बजट में चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते करने का ऐलान किया। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई। वहीं कट और पॉलिश डायमंड पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मेन्था ऑयल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बजट पर जोर दिया। मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस ट्रांसफर में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की गई। किन चीजों के बढ़े दाम, अब आइए वो जानते हैं। बारिश में बचाने वाली छतरी महंगी होगी। बजट में सरकार ने इन पर टैक्स को बढ़ाकर 20% कर दिया है। वहीं छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले काले पुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया। साथ ही सरकार ने बजट में अंडर वैल्यूड आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी के 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इसमें आने वाले समय में ये गहने महंगे हो सकते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता से कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में सक्षम करेगा। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर एक संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बजट की सराहना भी की और गरीबों के लिए केंद्र के उपायों, डिजिटल मुद्रा और शुरुआती रक्षा उपकरणों का, घरेलू निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास जैसे कई पहलुओं पर विस्तार से बताया। उन्होंने समस्या को सुधारने के बजाय गरीबी पर राजनीति करने के लिए विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा, इस समय देश में 100 साल की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। कोरोना का यह दौर दुनिया के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है। दुनिया एक ऐसे चौराहे पर आ गई है जहां टर्निंग पॉइंट तय है। दुनिया जो हम आगे देखने वाले हैं वह वैसी नहीं होगी जैसी कोविड-19 से पहले थी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोग एक सशक्त और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने देश को तीव्र गति से आगे ले जाएं और कई क्षेत्रों में मजबूत करें। यह समय नई आकांक्षाओं का पूरा करने का है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसे स्तंभ और आधुनिक भारत का निर्माण हो। पीएम मोदी के संबोधन के प्रमुख पहलू पर आइए नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था का विस्तार यह प्रमुख पहलू था। इस बजट में भारत को आधुनिकीकरण का राह पर ले जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 7 वर्षों के लिए गए निर्णय लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ा रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1.10 लाख करोड़ रुपए की थी। आज हमारी जीडीपी लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए है। नल के पानी की पहुंच में वृद्धि, अब नल से पानी लगभग 9 करोड़ ग्रामीणों के घरों तक पहुंचने लगा है। इससे पहले 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन के लिए दिए गए थे और बजट में यह घोषणा की गई कि इस वर्ष लगभग 4 करोड़ ग्रामीण घरों में पानी कनेक्शन दिए जाएंगे। हजारों करोड़ के प्रावधान के साथ यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर में बदलाव होने जा रही है। खास करके उनकी जो बुंदेलखंड खेतों में और हरियाली दिखेगी, घरों में पीने का पानी आएगा, पानी खेतों में आ जाएगा,
गरीबों के लिए आवास। इस देश में कई लोगों ने गरीबी पर राजनीतिक पूंजी बनाई। एक नया सा प्रयास जन धन खाता है। अब गरीबों को जन धन खाता मिला तो उनका स्वाभिमान बढ़ा और गरीब भी लाखों करोड़ों के बचत में योगदान देने के लिए आगे आए। अगर एक जन धन खाता उसकी जिंदगी बदल सकता है तो हम बता सकते हैं कि घर मिलने पर क्या जीवन कैसे बदल सकता है। इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घरों का प्रावधान है। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें उन्हें गरीबी दूर करने और उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। सीमावर्ती गांवों का विकास, जी हां, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, हमारे जवान दिन रात लगे रहते हैं, अपनी जान भी दांव पर लगाते हैं। सीमा पर तैनात जवानों के लिए सीमावर्ती गांव भी कितने का काम करते हैं। इसके लिए देशभक्ति की भावना में सीमावर्ती गांव भी अद्भुत हैं। हमने तय किया है कि हम भारत की सीमाओं पर गांवों का विकास करेंगे। उसके लिए हम एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गांवों में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं होंगी और बजट में एक विशेष प्रावधान किया गया है। पर्वतमाला विशेष योजनाएं, जी हां, पर्वतमाला हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। इसके पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे रक्षा बलों के लिए पहाड़ियों तक पहुंच आसान हो जाएंगी। इससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख और पूर्वोत्तर के लोगों को फायदा होगा। पहाड़ियों के लिए बहुत प्रतिभा है। उन्होंने खेल से लेकर रक्षा बातें कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का साबित किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख और पूर्वोत्तर के लोगों को फायदा होगा। पहाड़ियों के लोगों को बहुत प्रतिभा है। उन्होंने खेल से लेकर रक्षा बलों तक कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। किसानों के लिए भी आश्वासन, जी हाँ, एमएसपी को लेकर कई तरह की बातें फैलाई गई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले कई वर्षों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की है। अकेले धान की बात करें तो इस सीजन में किसानों को एमएसपी के रुपए में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने की उम्मीद है। इस साल के बजट में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इस राशि में पिछले साल की तुलना में अधिक है। इससे देश में लगभग 11 करोड़ किसानों को भी फायदा होगा। शिक्षा में डिजिटल, युवाओं को शिक्षा और कौशल के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए इसके कई वर्षों से लगातार विस्तार किया गया है। इस बजट में इसे विस्तारित करने और इससे पहले डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे गरीब बच्चे भी होंगे जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पाठ्यक्रमों को आसानी से पूरा करने में भी सक्षम होंगे। डिजिटल मुद्रा का परिचय, आज की अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, अगर बात करें डिजिटल मुद्रा का तो यह डिजिटल रुपया हमारी भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप होगा और इसे आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भौतिक मुद्रा के साथ आदान प्रदान किया जाएगा और पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि होगी। 2013-14 में सार्वजनिक निवेश सिर्फ 1.87 लाख रुपए था। इस साल के बजट में हमने इसे 7.5 लाख करोड़ रुपए पर रखा है। यूपीए की तुलना में इसमें 4 गुना वृद्धि देखी गई है। एक एफडीआई को बढ़ावा देगा और देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। व्यापार में भी आसानी होगी। सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को किक स्टार्ट करने के लिए तैयार है। हम सभी ने एक साथ और दृढ़ता से महामारी का सामना किया है। हमारी अर्थव्यवस्था को मूल रूप से सिद्धांत मजबूत है, दिशा सही है और हमारी गति तेज है। यही कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो आप बताइए कि यह जो बजट है वो आम जनता के लिए कितना मायूसी का कारण है और कितना ही खुशी का कारण है। अब जवाब का इंतजार हमें आपसे होगा। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 10 इंडिया के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी